जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। एडमिन सी विल्स ने कहा है कि सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। दोस्तों, आज मैं शिव खेरा द्वारा लिखी गई अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक यू कैन विन, जीत आपकी की समरी लेकर आया हूं। यह बुक उनके लिए है जो कामयाब होने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। सफलता के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण तरीके इस बुक में काफी सरलता से बताई गई है। इस बुक का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बुक की समरी बनाते समय काफी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें से छोड़ने लायक नहीं था। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकालकर इस समरी को पूरा देखें और अपने जीवन में सफल होने के तरीके सीखें। साथ ही अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। इस बुक में कुल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैं सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी ही निकालकर समरी के रूप में आपके सामने लाया हूं। समय का ड्यूरेशन ज्यादा होने के कारण इस वीडियो को मुझे 2 पार्ट्स में बनाने पड़े। पहला 3 चैप्टर्स को पार्ट 1 में रखा है, क्योंकि इसके चैप्टर्स काफी बड़े बड़े थे, और बाकी के 5 चैप्टर्स को पार्ट 2 में रखा है। दोनों ही पार्ट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी से भरा हुआ है। कृपया दोनों पार्ट्स को पूरा देखें और कोशिश करें कि पार्ट 1 को पहले देखें। इससे समझने में आपको काफी आसानी होगी। चैप्टर 1, नजरिए की अहमियत। सकारात्मक नजरिया अपनाएं। हमें हमेशा अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमारे लाइफ में एटीट्यूड, रवैया का क्या महत्व है? आपका रवैया आपको अपने जीवन में विजेता बनाता है। आपके जीवन की कोई भी समस्या कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, यह आपके रवैये पर निर्भर करता है। इसको समझाने के लिए लेखक ने एक छोटी सी कहानी का उदाहरण यहां दिया है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी जिंदगी चलाता था। उसके पास लाल, पीले, हरे, नीले चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती, तब वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में ऊपर छोड़ देता था, और जो भी बच्चा उससे उड़ता देखता था वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए बेचैन हो जाता था और उससे गुब्बारा खरीदता था, जिससे गुब्बारे वाले की बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता था। एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका कुर्ता पकड़ के खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप नीला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है इस वजह से वह ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है, और वह चीज जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है, वही हमारा नजरिया, एटीट्यूड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान सिर्फ अपने नजरिए में बदलाव लाकर अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है। TQP, टोटल क्वालिटी पीपुल, खुशियों से भरे लोग। वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले होते हैं। मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। तब पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारे दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। नंबर 2, सफलता में आपके नजरिए का हिस्सा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक सर्वे में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी उसके नजरिए की होती है, और बाकी के 15% में
उसकी अकल, स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात तो यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने की पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जिसका हिस्सेदारी सफलता में सिर्फ 15% होता है। नंबर 3, हमारा नजरिया तय करने का कारक। हमारे नजरिए को तय करने के लिए 3 कारक होते हैं। इसे हम ट्रिपल ई भी कह सकते हैं। ई फॉर इन्वायरमेंट, माहौल, 2 फॉर एक्सपीरियंस, तजुर्बा, 3 फॉर एजुकेशन, शिक्षा। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वालों की भी कार्य क्षमता नीचे गिर जाती है। सकारात्मक नजरिए के लोग की पहचान कैसे करें? सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की पर्सनैलिटी में ऐसी खूबियां होती है जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे वे विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। नंबर 5, सकारात्मक नजरिए के फायदे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है, मुश्किलें सुलझाता है, क्वालिटी को बेहतर बनाता है, भाईचारे का माहौल बनाता है, वफादार बनाता है, मुनाफा बढ़ाता है, मालिक, कर्मचारी और खरीदारों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है, तनाव कम करता है, व्यक्तियों को समाज में योगदान देने वाला बनाता है और वह देश के लिए महत्वपूर्ण पूंजी बन जाता है, एक अच्छी शख्सियत का निर्माण करता है। नंबर 6, घटिया नजरिया का नतीजा। कड़वाहट, नाराजगी, बिना मकसद की जिंदगी, खराब सेहत और खुद तथा दूसरों के लिए तनाव के रास्ते पर ले जाता है। नंबर 7, अच्छा नजरिया बनाने के उपाय। स्टेप 1, अपनी सोच बदलें और अच्छे खोजें। स्टेप 2, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। स्टेप 3, आसानमंद होने का नजरिया बनाएं। स्टेप 4, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। स्टेप 5, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। स्टेप 6, बुरे असर से दूर रहें, जैसे घटिया सोच वाले लोग, सिगरेट, शराब, गांजा, चरस, अभद्र और अश्लील साहित्य, घटिया फिल्में और सीरीज इत्यादि। स्टेप 7, जो काम जरूरी है उसे पसंद करना सीखें। स्टेप 8, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। नंबर 8 पॉइंट, विजेता और पराजित में अंतर। विजेता हमेशा एक समाधान का हिस्सा होता है, जबकि पराजित हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। विजेता के पास हमेशा कुछ करने का एक प्रोग्राम रहता है, जबकि पराजित के पास कुछ ना करने का बहाना। विजेता के पास समाधान है और समस्या के लिए, जबकि पराजित के पास समस्या है हर समाधान के लिए। गलती करने पर भी विजेता कहता है कि मैं गलत था, जबकि पराजित गलती करने पर कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। विजेता हमेशा कमिटमेंट करता है, जबकि पराजित केवल वायदा करता है। विजेता के पास कामयाबी के सपने होते हैं, जबकि पराजित के पास सिर्फ स्कीम्स होते हैं। विजेता टीम का हिस्सा होता है, जबकि पराजित टीम को हिस्से करता है। विजेता उपलब्धियों को देखता है, जबकि पराजित सिर्फ तकलीफों को देखता है। विजेता देखता है कि क्या संभव है, जबकि पराजित देखता है कि क्या असंभव है। विजेता आने वाले कल को देखता है, जबकि पराजित बीते हुए कल को देखता है। विजेता सोच कर बोलता है, जबकि पराजित बोलकर सोचता है। नंबर 9, विजेता बनने के आवश्यक कदम। एक अच्छा खोजी बने, हर काम को तुरंत करने की आदत डालें, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं, लगातार सीखते रहने की आदत डालें, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, बुरे असर से दूर रहें, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। चैप्टर 2, सफलता। कामयाबी के उपाय। सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह हमारे नजरिए का नतीजा है और अपना नजरिया हम खुद चुन सकते हैं। सफलता और असफलता के विषय पर जानकारी बहुत सारी रिसर्च हुई है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ
पैसा या दौलत है, जबकि कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, संतोष और दिलो दिमाग का चैन है। नंबर 1, सफलता की राह में कुछ रुकावटें, असली या ख्वाबी। अहंकार, सफलता और सफलता का डर, स्वाभिमान की कमी, योजना का ना होना, लक्ष्यों का ना होना, जिंदगी के बदलाव, टाल मटोल, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक असुरक्षा, दिशाहीनता, पैसों का लालच की वजह से दूर की ना सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, कमिटमेंट का ना होना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्रायोरिटीज की कमी। नंबर 2, जीतने वाली बात। जीतने वाली बात पैदा करने के लिए हमें श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि परिपूर्णता हासिल करने की। श्रेष्ठ होने की कोशिश करना तरक्की है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुधारा और बेहतर ना बनाया जा सके। नंबर 3, संघर्ष। जिंदगी के संघर्ष दुखद या सुखद हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। बगैर कोशिश के कामयाबी कभी नहीं मिलती। चौथा, रुकावटों से उबरना। जिन लोगों ने मुसीबतों को झेला है वे लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना ही नहीं किया है। एक इंग्लिश में कहावत है, अ स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मैरिनर, अर्थात एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। नंबर 5, सफलता का मापदंड क्या है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हमारा ओहदा क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने किन मुसीबतों का सामना करके उसे पाया है। सफल व्यक्ति खुद ही मुकाबला करते हैं, वे अपने ही काम में सुधार लाकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। नंबर 6, हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी भी है। असफलता ही सफलता का रास्ता दिखाती है। टॉम वाटसन सीनियर ने कहा है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दुगुनी कर दीजिए। हेनरी फोर्ड ने जो पहली गाड़ी बनाई थी उसमें उन्होंने रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 10,000 बार असफलता का सामना किया था। नंबर 7, खूबियां जो व्यक्तियों को सफल बनाती है। इच्छा, डिजायर। सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट हमेशा दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी आदतें तो बदली जा सकती है, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव में चाहत कमजोर पड़ जाती है, जबकि विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसी दृढ़ विश्वास से हमारी कमिटमेंट बनती है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उससे सीख लेते हैं। कुछ लोग कभी सीखते ही नहीं। कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। बिना कड़ी मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है। कुदरत चिड़ियों को खाना तो जरूर देती है, लेकिन उसके घोंसले में नहीं डालती। उसे भी दिन भर अपना खाना पाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। चरित्र, कैरेक्टर। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है। यह हमारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। इसे दुनिया की बेशुमार दौलत से भी ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत है। जीतने के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। चरित्र ईमानदारी, निस्वार्थ भाव, आपसी समझ, साहस, धारणा, वफादारी और आदर जैसे गुणों का मिला जुला रूप है। सही या सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव बिलीविंग। सही विश्वास सही सोच से कई गुना बढ़कर है। इस विश्वास की एक वजह है कि सही सोच जरूर काम करेगी। सही विश्वास आत्मविश्वासी होने का नजरिया है जो तैयारी से आता है। बिना मेहनत किए सिर्फ आशावादी सोच का होना हवाई किले बनाने जैसा है। जितना पाएं उससे ज्यादा दें। गिव मोर देन यू गेट। जब हम जितना वेतन पाते हैं और उससे ज्यादा काम करते हैं तब हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहता है। वास्तव में हम कंपटीशन बन जाते हैं। ऐसा नजरिया बुद्धिमानी और डिग्रियों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लगातार कोशिश करने या हिम्मत ना हारने की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प एक फैसला है। कुछ सेकेंड्स और मिनट्स के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी सालों साल प्रैक्टिस करते रहते हैं। खुद को बेहतर बनाए रखने का सफर इतना आसान नहीं है, यह रुकावटों से भरा पड़ा है। विजेता के पास गिरकर उठने की और दृढ़ इच्छा के साथ नई शुरुआत करने की योग्यता होती है। अपने काम पर गर्व, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। काम पर गर्व अहंकार को नहीं दिखाता, बल्कि खुशी और विनम्रता को दिखाता है। आधे मन से किए गए काम आधे नतीजे नहीं लाते, बल्कि कोई नतीजा ही नहीं लाता। काम में बेहतरी तब आती है जब काम करने वाला बेहतर काम करके गर्व महसूस करता है। पहली बार और हर बार सही काम करें। एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहें। अपना मेंटर खोजें। समाज के भविष्य को बनाने और संवारने में सबसे बड़ा योगदान टीचर का ही होता है। अपने मेंटर या गुरु का चुनाव सोच समझकर करें। एक अच्छा गुरु आपको सही रास्ता दिखा सकता है, जबकि एक घटिया गुरु आपको गुमराह और भटका सकता है। नंबर 8, असफलता के कारण। हम बेहतरीन क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं? उसके कुछ कारण हैं, जैसे खतरे उठाने में झिझक। कामयाबी में सोच समझकर उठाए गए और नपे तुले खतरे भी शामिल हैं। खतरे उठाने का मतलब यह नहीं है कि मूर्खतापूर्ण जुआ खेलें और गैर जिम्मेदारी से पेश आएं। लगातार कोशिश की कमी। विजेता चोट भले ही खा जाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते हैं, बल्कि वे इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मैदान ही छोड़ देते हैं। हमें जो करना चाहिए उसको लगातार कोशिश करके और डट के करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसका विरोध करना चाहिए। तुरंत इच्छा पूर्ति। लोग अपनी हर समस्या का झटपट उपाय ढूंढने की कोशिश में चाहते हैं कि एक गोली खाएं और समस्या दूर हो जाए। जब लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तब वे गलत रास्ते अपनाते हैं और अपनी जमीन तक बेच देते हैं। प्राथमिकता की कमी। प्राथमिकताओं को तय करने में हमें अनुशासन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम वह करें जो जरूरी है, बजाय इसके कि जो हमें अच्छा लगता है। शॉर्टकट्स की तलाश। आजकल लोगों के साथ मुश्किल यह है कि वे हर समस्या का हल तुरंत चाहते हैं। वे हर काम मिनटों में निपटाना चाहते हैं। यही नजरिया उनको मायूसी की ओर ले जाता है। स्वार्थ और लालच। लालच का अंत नहीं है। जरूरतें पूरी की जा सकती है, किंतु लालच नहीं। यह हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकड़ कर लेता है। यह हमारे रिश्ते को भी तोड़ देता है। लालच से बचने की एक सीधा उपाय है कि हम अपनी चादर से बाहर पैर ना फैलाएं और संतुष्ट रहें। दृढ़ विश्वास की कमी। दृढ़ विश्वास की कमी वाले लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं और वे कुचले जाते हैं। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कुदरत के उसूलों को ना समझने की कमी। अगर आप एक गिलास पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर में रख दें तो वो अपने आप जम जाएगा, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। योजना बनाने और तैयारी करने की इच्छा ना होना। ज्यादातर लोग पार्टी और छुट्टियों की प्लानिंग में ज्यादा समय लगाते हैं, बजाय अपनी जिंदगी की प्लानिंग के। तैयारी करने के आत्मविश्वास पैदा होता है, जो सिर्फ प्लानिंग और प्रैक्टिस से होता है। बहानेबाजी। हारने वालों के पास काम ना करने की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं बहुत होशियार नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, काश मुझे कोई मौका मिलता। इस तरह इन बहानों का कोई अंत नहीं है। पिछली गलतियों से ना सीखना। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, उनकी बर्बादी निश्चित है। समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। मूर्ख लोग बार बार एक ही गलती दोहराते रहते हैं। अवसरों को पहचानने में अयोग्यता।
अवसर हमेशा बाधाओं के रूप में आते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे पहचान नहीं पाते। याद रखें, बढ़ा जितनी भी अवसर है उतना ही बड़ा होगा। डर काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। यह खासकर समझदारी की कमी के कारण होता है। डर हमारी क्षमता और योग्यता दोनों को बर्बाद करता है। डर बेकाबू होकर खुशियों और रिश्तों को भी तोड़ सकता है। प्रतिभा का इस्तेमाल ना करने की अयोग्यता। विलियम जेम्स के अनुसार इंसान अपनी क्षमता का सिर्फ 10-12% ही अपने पूरी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सबसे दुखद बात यह है कि वे कुछ करने की इच्छा दिल में लिए हुए ही मर जाते हैं। अनुशासन की कमी। जीवन में जिसने कोई भी खास मुकाम हासिल किया है वह अनुशासन के बिना नहीं किया है। चाहे वह खेलकूद हो, पढ़ाई लिखाई हो या व्यापार। लगातार कोशिश की कमी अनुशासनहीनता है। इसका मतलब यह होता है कि हमेशा अपना फोकस बनाए रखें। कमजोर स्वाभिमान। कमजोर स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान और आत्म महत्व की कमी। निकम्मापन, आलस और बहानेबाजी कमजोर स्वाभिमान का नतीजा होता है। ज्ञान की कमी। एक व्यक्ति अपना ज्ञान जितना बढ़ाता है उतना ही उसे पता चलता है कि वह किन किन क्षेत्रों में अज्ञानी है। वह व्यक्ति जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है उसे ही सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग्यवादी नजरिया। किसी भी हारने वाले से पूछें कि वह यही कहेगा कि सफलता तो इंसान को किस्मत से मिलती है। इनमें हिम्मत, कमिटमेंट और विश्वास की कमी होती है। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। ये लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में असफल होते हैं क्योंकि ये अपने काम को समर्पण और दृढ़ इच्छा के बिना करते हैं। उद्देश्य की कमी। जब लोग बिना उद्देश्य के और दिशाहीन होते हैं तब वे अवसरों को देख नहीं पाते। इच्छा शक्ति ने ही पोलियोग्रस्त विल्मा रुडोल्फ को 1960 के ओलंपिक में सबसे तेज दौड़ने वाली एथलीट बनाया, जिसने 3 गोल्ड मेडल जीती थी। साहस की कमी। जब हमारा मन साहस से भरा हुआ हो तो हम अपने डर और रास्ते की मुश्किलों से उबर जाते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि साहस का मतलब तो डर पे काबू पाना है। नंबर 9, सफलता के कुछ मुख्य उपाय। जीत के लिए हमेशा खेलें, हार के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें। ऊंचे नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ नाता जोड़ें। जितना पाए उससे ज्यादा दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश ना करें। हमेशा दूर की सोचें। अपने ताकत को परखें और अपना निर्माण करें। हमेशा दूर के अवसरों को नजर में रखकर फैसला लें। अपनी ईमानदारी के साथ समझौता ना करें। चैप्टर 3, प्रेरणा, मोटिवेशन। सबसे बड़ी प्रेरणा किसी व्यक्ति को विश्वास से आती है। जब लोग अपने व्यवहार और अपने कामों को जिम्मेदारी लेते हैं तब जिंदगी के प्रति उनका नजरिया सही हो जाता है। घर और ऑफिस में काम करने की उनकी काबिलियत बढ़ जाती है और उनके रिश्ते घर और ऑफिस दोनों जगह बेहतर हो जाती है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या फर्क है? इंस्पिरेशन से सोच में बदलाव आता है जबकि मोटिवेशन से काम में बदलाव आता है। मोटिवेशन वह है जो हमारे काम और भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। यह ऐसी ताकत है जो वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सकती है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। मोटिवेशन 2 तरह की होती है, बाहरी एक्सटर्नल और आंतरिक इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन यह बाहरी चीजों से प्रभावित होती है जैसे पैसा, सामाजिक मान्यता, यश और डर। एक्सटर्नल मोटिवेशन का रूप ले सकती है और प्रोत्साहन के कई रूप हैं जैसे बोनस, कमीशन, मान्यता इत्यादि। इंटरनेशनल मोटिवेशन हमारे अंदर की संतुष्टि ही है। यह मोटिवेशन कामयाबी या जीत के लिए नहीं बल्कि अंदरूनी भरपूरता के लिए होती है जो कुछ कर लेने के एहसास से आती है।
अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और रोजाना सुबह शाम पढ़ें या याद करें। सही काम करने का एहसास ही खुद में मोटिवेशन बन जाता है। डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं। गलत आलोचना, सरेआम बेइज्जती, निकम्मे या घटिया स्टाफ को इनाम देने से अच्छे काम करने वाले का हौसला गिर जाता है। असफलता का डर, सही दिशा ना होना, निश्चित लक्ष्यों की कमी, कमजोर स्वाभिमान, प्राथमिकता की कमी, गलत आत्म सुझाव, ऑफिस की पॉलिटिक्स, बेइंसाफी का बर्ताव, पाखंड या दोगलापन, घटिया स्टैंडर्ड, बार बार बदलाव, अधिकार के बिना जिम्मेदारी। मोटिवेशन उत्साह से पैदा होती है और उत्साह तब तक नहीं आता जब तक काम के प्रति कोई कमिटमेंट ना हो। याद रखें कि विश्वास ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हमें खुद में यह विश्वास जगाना है कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जब लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो आपसी संबंध, टीम वर्क, प्रोडक्शन और क्वालिटी सभी में सुधार आ जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बुक की समरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस बुक के समरी का पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 2 में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।